Numerical. Find the height to which water will rise in a capillary tube of 1.5 millimeter diameter. Surface tension of water is 7.4 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन पर मीटर। क्या क्या पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं? डायमीटर ऑफ द ट्यूब and surface tension of water. Diameter of tube means हम यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर से रेडियस अगर कैलकुलेट करना हो तो कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। तो इट मीन्स दैट हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा? 0.75 into 10 raised to power minus 3 मीटर। सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा हमें दे रखा है कितना? 7.4 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन पर मीटर। ये दो पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं और बात किसकी की गई है? वाटर की। वाटर के लिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट मेंशन ना हो तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेते हैं? 0 डिग्री। हमने पहले याद भी किया था। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? हाइट। कितनी हाइट तक वाटर का लेवल राइज करेगा? तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट एसेंट फार्मूला आपका यहाँ पर लग जाना चाहिए। एच, एसेंट फार्मूले में एच किसके इक्वल था? 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। तो 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है हमारे पास? 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना होता है? 1 अपॉन आर कितना है? 0.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 रेज़ टू पावर 3 जी 9.8। 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। जो अब हमारे पास बचा वो क्या है? ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 14.8। 0.75 कितना होता है? 3/4। इसे मैं लिख लूँ 3/4। 9.8 एज सच इंटू यो 10⁻³ डिवीजन में था, जो ऊपर आकर कितना हो जाएगा? 10⁻³ ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2.014 इंटू 10⁻³ मीटर, which is nearly equal to 2 millimeter. Next numerical. Liquid rises to a height of 5 centimeter in a capillary tube and mercury falls to a depth of 2 centimeter in the same tube. If the density of the liquid is 1.2 gram per cc and that of mercury is 13.6 gram per cc and angle of contacts of liquid and mercury with capillary tube are 0 degree and 135 degrees respectively, find the ratio of the surface tension for mercury and liquid. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक
हीट ट्यूब में एक बार लिक्विड भरा गया और दूसरी बार मरकरी भरी गई। नेचुरली लिक्विड का लेवल जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें 0 डिग्री दे रखा है वो राइज करेगा, नॉर्मल लेवल से वो राइज करेगा, ठीक है। बट मरकरी के केस में जिसमें हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज दे रखा है उसमें लिक्विड का लेवल नॉर्मल लेवल से फॉल करेगा, ठीक है। तो सेकंड केस कौन सा हो गया? मरकरी वाला, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है 135 डिग्री। इस केस में जो लेवल फॉल किया, दिस इज H2 फॉल इन लेवल, वो हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। और लिक्विड केस में जो लेवल राइज किया वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, H का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सिग्मा cos थीटा बाय R रो G। अगर मुझे यहाँ से सिग्मा लिखना हो तो सिग्मा कितना आएगा? सरफेस टेंशन H R रो G बाय 2 cos थीटा। क्या ये सही है? H R रो G बाय 2 cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 लिक्विड्स दिए हुए हैं, एक के लिए सरफेस टेंशन सिग्मा 1, दूसरे के लिए सिग्मा 2। हमसे जो पूछा गया है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन फॉर मरकरी। तो हम मरकरी की सरफेस टेंशन को ऊपर रख लेंगे। मरकरी के लिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा? H ऑफ मरकरी R क्या था? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्योंकि सेम ट्यूब ही 2 बार यूज़ की गई है तो रेडियस सेम रहेगा, उसके लिए मुझे R1 R2 या R मरकरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G अपॉन 2 cos थीटा, थीटा फॉर मरकरी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी। सिमिलरली सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड से सिग्मा L, ये कितना आ जाएगा? HL R डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G अपॉन 2 cos थीटा ऑफ लिक्विड। हो गया यहां तक? अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट हमें डिवाइड करना है, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। मीन्स हम अभी क्या करेंगे? सिग्मा ऑफ मरकरी टू द सिग्मा ऑफ लिक्विड। अगर ध्यान से देखें, R जब डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, G भी कट जाएगा और ये 2 वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। जो हमारे पास बचेगा वो क्या है? H ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन cos थीटा ऑफ मरकरी इंटू cos थीटा ऑफ लिक्विड टू द HL इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये सारी वैल्यूज आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत आ रही है, कोशिश करता हूँ बढ़ाने की। क्या यहां तक कर लिया? सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। H इन केस ऑफ मरकरी जो लेवल फॉल था वो कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर। फॉल को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर लेंगे,
डेंसिटी ऑफ मर्करी हमें दे रखी है 13.6। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर लिक्विड हमें दे रखा था 0 डिग्री और कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा ऑफ मर्करी, ये हो गया कॉस 135। कॉस 135 बेसिकली नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ द लिक्विड जो राइज की थी 5 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हमें दे रखी थी 1.2, तो ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। cos 135 कितना होता है, cos 135 आप इसे लिख सकते हो cos 180 माइनस 45। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा -1/√2। अब जब आप यहाँ पर cos 135 की वैल्यू -1/√2 पुट करोगे तो वो माइनस साइन और ये जो माइनस है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 6.41।